गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर। 20 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट को जो पेपर हुआ है उसका सामान्य ज्ञान का पोर्शन है ये। अगर आप पेपर देकर आए हैं तो इस सामान्य ज्ञान को मिला लीजिए, और अगर आप नहीं भी दिए हैं फिर भी आप एक बार देख लीजिए कैसे पेपर आते हैं जेल वार्डन में, क्योंकि आज आने वाले समय में यूपीपी का भी पेपर होगा तो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। और इस चैनल पर यूपीपी की तैयारी करवाई जाती है। अगर आप यूपीपी का फॉर्म डालेंगे तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके बहुत काम आ सकता है। तो चलिए देख लेते हैं सामान्य ज्ञान, मिला लीजिए आप अच्छे से। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो है 38 नंबर पर, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2020-21 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वस्तु व सेवा कर के रूप में सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करने की उम्मीद की है? तो वो ऑप्शन डी सही है, बिक्री और व्यापार कर। यहाँ से सबसे अधिक राजस्व मिलने के लिए उसने उम्मीद किया है। अगला है, भारत सरकार की मान्यता अनुसार भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थ संस्थापक, मतलब जैन धर्म के तीर्थंकरों में किसने जैन धर्म का स्थापना की? तो कहने का मतलब ये है। तो और कुल 24वें आप जानते हो, 24वें थे महावीर स्वामी, ये आप जानते रहिएगा। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर सी होगा, ऋषभनाथ। ऑप्शन सी सही है, आप मिला लीजिए अपने कॉपी में। अगला है, पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो के तत्वाधान में निम्नलिखित में से कौन सी संस्थान स्थापित हुई? तो ऑप्शन बी सही है, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, ये स्थापित हुई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन UPZALR अधिनियम के तहत उपयुक्त पूर्ण रूप है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी ए बी नहीं, ऑप्शन सी सही है। आपको दिखाते हैं हम, यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी सही है, मिला लीजिए आप। अगला देखते हैं, अगला है, मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले ने राज्य के जीडीपी में न्यूनतम योगदान दिया है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, श्रावस्ती। अगर आपने बी पे ज़्यादा वरीयता दिया होगा तो आपके ढेर सारे सही हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ऑप्शन बी मिल रहे हैं। अगला है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बाल गंगाधर तिलक द्वारा रचित एक साहित्यिक कार्य है? तो ये है द डॉन ऑफ द वेदाज। वेदों के ऊपर उन्होंने काफ़ी चीज़ें रिसर्च भी किया था। तो ये तिलक का है। इन्होंने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव भी शुरू किया था, आप जानते होंगे। इन्हीं के नाम पे तिलक दिवस भी मनाया गया था 1920 में। अगला देखते हैं, अगला है, 2018-19 के अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन रहे हैं? तो 2018-19 में पिनाकी चंद्र घोष रहे हैं, यहाँ पे इसको याद रखिएगा। वर्तमान में कोई और हो तो भले, लेकिन उस समय वही थे। चलिए अगला देखते हैं, बहुत छोटा है वीडियो, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी जानकारी भी मिल जाएगी। इरिडियम परत की खोज किसने की थी जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये थे लुइस अल्वारेज। ऑप्शन डी सही है, 1968 में इन्हें मिला था नोबेल पुरस्कार। अगला देखते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन B6 का पूरा नाम या फिर रासायनिक नाम है या फिर दूसरा नाम है? तो ये है पायराडॉक्सिन। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है, पायराडॉक्सिन विटामिन बी का रासायनिक नाम है। अगला देखते हैं, अगला है, किसने विल्मिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया था? तो जब घोषित किया था तो वो थे, उस समय राष्ट्रपति थे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ही घोषित किया था, याद रखिएगा। अभी तो जे बाइडेन है, बदल गए हैं। अगला देखते हैं, भारत ने निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया? तो ये जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जेल में लिखा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी है। अगला देखते हैं, भारत में अब तक कितनी बार नोटबंदी हुई? तो ये 2 बार हुई है। तो एक बार तो अभी हाल में 2-3 साल पहले हुआ था, और एक बार 1977-78 में के आसपास हुआ था, तो याद रखेंगे आप, 2 बार हुआ है। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला है, आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, इसको याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट भी है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई है? तो ये है द थ्री मस्केटियर्स, अलेक्जेंडर ड्यूमा इसके लेखक हैं, ऑप्शन ए सही है। अगला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव कौन है? तो ये हैं जयदीप गोविंद, ऑप्शन सी सही है। अगला देखते हैं, सरल है ये। अगला, अगला है, सूची को मिलाना है। तो लाल किला बनवाया था शाहजहां ने, और चार मीनार बनाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, लाल बाग बनवाया था सुल्तान हैदर अली। तो ऑप्शन ए सही है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए। पहला का दूसरा सही होगा, दूसरे का तीसरा सही होगा, तीसरे का पहला सही होगा। अगला देखते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम कंप्यूटर वायरस है? सैसर जिसे बोलते हैं, ऑप्शन सी सही है। अगला देखते हैं, 82.5 अंश। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है।
क्वेश्चन है 82.5 अंश 82 अंश 30 मिनट जो भारत का मेडिटेरियन है जो समय निर्धारण रेखा है उत्तर प्रदेश में किस जिले से होकर जाता है, तो ये इलाहाबाद से होकर जाता है। कुल 5 राज्यों से जाता है तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से जाता है। पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। ऑप्शन बी सही है, याद रखिएगा। आप जानते होंगे कि झील जब ऊपर से जम जाती है तो नीचे नहीं जमती, क्योंकि पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री होता है, उस समय तापमान 4 डिग्री रहता है, तो इस पर भी मछलियाँ जीवित रहती हैं। पढ़े होंगे सब कई बार आप। अगला क्वेश्चन है कि भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ कारण भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है, तो गुजरात ऑप्शन, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब है, तो ऑप्शन यहाँ पर गुजरात होगा। जबकि थार रेगिस्तान सब राजस्थान जानते हैं, लेकिन जो कच्छ का रण है वो जंगली गधों के लिए मशहूर है और वो गुजरात में है, याद रखेंगे आप। अगला देखते हैं। अगला है सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है, तो ये सिंगापुरी डॉलर है, ऑप्शन बी सही है। अगला है, एक मिनट, अगला है जीएसटी के लिए संविधान संशोधन परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया। मतलब जब संविधान संशोधन किया गया और जीएसटी लाया गया तो ऑप्शन पहला सही है, अनुच्छेद 246A के तहत हुआ है, तो याद रखेंगे आप। अगला है केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है, तो ये हैदराबाद में है। आप सुनते होंगे कि जो लोग आईएएस के एग्ज़ाम निकालते हैं तो उन्हें उत्तराखंड के मसूरी में भेजा जाता है। वहाँ पर 1-2 महीने ट्रेनिंग होती है, उसके बाद पुलिस जो आईपीएस की तैयारी करते हैं उन्हें हैदराबाद भेज दिया जाता है। उनकी शेष तैयारी वहीं होती है, बाकी आईएएस को वहीं रोक लिया जाता है। तो जो पुलिस की ट्रेनिंग होती है वो हैदराबाद में है, याद रखेंगे आप। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट 3D इमेज के लिए किसी विशिष्ट जगह और व्यू को रिव्यू करने में मदद करेगी, तो ये गूगल अर्थ है। गूगल ने शुरू किया है, गूगल अर्थ के द्वारा, ऑप्शन ए सही है। अगला देखते हैं। अगला है ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत साइमन कमीशन भेजा गया, तो इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था भारत सरकार की संरचना के सुधार हेतु इसको भेजा गया था, और बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। केवल ये देखने आया था कि जो 1919 का नियम यहाँ पर लागू किया गया कितना सफल है, उसको देखकर प्रशासन में सुधार लाने के लिए था, तो ये ऑप्शन सी सही है, याद रखेंगे आप। अगला है एम्पियर एम्पियर की एसआई मात्रक क्या है, किसकी इकाई है, तो ये ऑप्शन बी सही है, विद्युत प्रवाह का। हमने आपसे बताया कि बी काफ़ी सही हो रहा है, विद्युत प्रवाह की इकाई है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, तो कई बार आ चुका है, पत्रकारिता के क्षेत्र के लिए दिया जाता है, तो ऑप्शन सी सही है, पत्रकारिता के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। अगला देखते हैं। सीआरपीएफ दिवस पूछ रहा है कब मनाया जाता है, तो ये 27 जुलाई को मनाया जाता है सीआरपीएफ दिवस, याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का हिस्सा बनने वाली योजनाओं के संदर्भ में गलत है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिलाओं से संबंधित है, ई हार्ट महिलाओं से संबंधित है, स्वाधार गृह महिला से संबंधित है, लेकिन आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य से संबंधित है, महिला संबंधित नहीं है, स्वास्थ्य सभी के लिए होता है, तो ऑप्शन बी सही है, क्योंकि कह रहा है कौन सा गलत है। अगला है, अभी भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद हो रहा था, आप पढ़े होंगे कुछ दिन पहले। तो भारत नेपाल के बीच किसका विवाद था, तो वो काला पानी विवाद था। काली नदी जो वहाँ से आती है, शारदा नदी, उसी से विवाद था। काला पानी विवाद है, भारत नेपाल के बीच में है। 3 बीघा गलियारा विवाद जो था वो बांग्लादेश से था। निम्नलिखित में से वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके साथ भारत का एक प्रचलित प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, तो ये है अफगानिस्तान। भारत ने अफगानिस्तान के साथ ये किया है, याद रखेंगे, ऑप्शन ए सही है। अगला है योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में है, तो ये अथर्ववेद में है। टोना टोटका जादू मंत्र ये सब अथर्ववेद में है, तो ये भी है, और सबसे बाद का वेद भी अथर्ववेद ही है, तो याद रखेंगे आप। अगला देखते हैं। अगला है उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने 2019 में न्यायिक कानूनी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसका भी क्लियर आंसर नहीं मिल रहा है, इसको बताएंगे, मिल जाएगा तो आपको। अगला है चार्टर ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र में कुल कितने निकाय समितियां हैं, तो ये 6 हैं, आप पढ़े होंगे। संयुक्त राष्ट्र में कुल 6 निकाय समितियां हैं, तो ऑप्शन सी सही है, याद रखेंगे। अगला है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ कुल की संख्या कुल कितनी है, तो वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं, ऑप्शन बी सही है, कुल 12 अनुसूचियाँ हैं, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता के वर्णन के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ ऑप्शन दूसरा सही है। देश की सरकार से एक उद्यम एवं उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण, ऑप्शन बी सही है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। यहाँ पर सामान्य ज्ञान का पोर्शन कंप्लीट होता है। अगला वीडियो हिंदी का होगा। अगर आप पेपर दिए हो तो उसको भी मिला सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आगे होने वाले यूपीपी के एग्जाम के लिए इस चैनल पे बहुत सारे तैयारी करवाई जाएगी, बहुत सारे वीडियो अपलोड भी हैं, आप जाकर देख भी सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए।